हेलो एवरीवन। चलो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहती हूँ जिसको लेके बहुत ही कंट्रोवर्सी है और इनको डिस्कस नहीं करने वाले लोग भी हैं कि क्यों बात का बतंगड़ बनाएं, और कुछ लोग हैं जिसके कारण प्रॉब्लम में हैं और उनका रिजल्ट से आउट हो गए हैं। तो मैं आपको बहुत मोटा मोटी आपको बता दूं, 6 क्वेश्चंस में एसएससी ने कुछ मिस्टेक्स किया है फाइनल की में। सबसे पहले एसएससी फाइनल की के पहले रिजल्ट दे देती है, तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। तो आइए मैं दिखा दूं आपको कि फाइनल की में इन लोगों ने क्या मिस्टेक्स किए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक क्वेश्चन इन्होंने जनरल स्टडीज में दिया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि जो टोटल इनकम है जो एक इंडिविजुअल अर्न करता है फ्रॉम ऑल द सोर्सेस बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेस, जो पर्सनल इनकम टैक्सेस है उसके डिडक्शन के पहले जो इनकम होता है उसको क्या कहते हैं। पहले उन्होंने आंसर दिया पर्सनल इनकम, फिर उन्होंने अपने ही आंसर को काट के कर दिया ग्रॉस इनकम। देख लीजिए, पहले कहा उन्होंने पर्सनल इनकम, फिर उन्होंने कह दिया ग्रॉस इनकम। इसके सपोर्ट में अभी हम केडी लाइव में ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ डाल देंगे, और पीडीएफ इसलिए मैं डाल दूंगी कि हम लोग जो बता रहे हैं आपको बेसिकली सही बता रहे हैं, रॉन्ग नहीं बता रहे हैं कि एसएससी ने इसमें मिस्टेक कहां की है। सबसे पहले बेटा सेम क्वेश्चन उन्होंने एमटीएस में दिया था, व्हाट इज पर्सनल इनकम, और उन्होंने आंसर दिया था वो जो उन्होंने पहले की में दिया था। ये जो सेकंड की आया है इनका वो फाइनल की में नहीं था। देखिए जरा, द टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस, यानी कि पूरा इनकम उसके पहले जब टैक्स एंड अदर जो टैक्सेस है वो सारा जो डिडक्शंस वो डिडक्ट होने के पहले जो होता है उसको पर्सनल इनकम कहते हैं। अब अगर एसएससी अपने ही दिए हुए आंसर के खिलाफ इस बार गई है, लेकिन अगर आप कहोगे कि कोई रेफरेंस के लिए कोई बुक है, बेटा एनसीईआरटी की मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो क्लास 12 की बुक है, पेज नंबर 26 में आप चैप्टर 2 में देख सकते हो that even personal income is not the income over which the households have complete say. They have to pay taxes from personal income. This means personal income वो income है जिसके बाद taxes and other things डिडक्ट होते हैं। यानी एमटीएस में आंसर एसएससी ने सही दिया था, इन्होंने एसएससी सीजीएल में भी आंसर सही दिया, और उसके बाद इन्होंने गलत किया है, अपना सही आंसर को काट के गलत कर दिया। ये एक प्रॉब्लम है बेटा। मैं रिजल्ट पे सवाल नहीं उठा रही हूं, मैं कह रही हूं 6 क्वेश्चन में 18 मार्क्स, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इसीलिए मैं आपको ये दिखाना चाहती हूं कि पर्सनल इनकम से रिलेटेड ऑफिशियल जो स्टडी मटेरियल फॉर बीए इकोनॉमिक्स का है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि पर्सनल इनकम क्या है। आप देख लीजिए, ये सब कुछ इंक्लूड करके बिल्कुल सबूत के साथ आंसर दिया जा रहा है। यानी कि आप रेफरेंस के लिए आप चाहो तो एनसीईआरटी की बुक या आप बीकॉम की बुक को देख सकते हो, आपको खुद पता चल जाएगा। अब मैं आती हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश में एकदम जिसको मैं कह सकती हूँ कोई लेवल नहीं था क्वेश्चन का, ऐसा लेवल के क्वेश्चन में भी इन्होंने आंसर में मिस्टेक किया है। सबसे पहले थ्रो अ राउंडर स्टोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंडर? राउंडर कुछ नहीं होता, जो शेप होते हैं उसके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम ट्रायंगुलर कहें इसका मतलब है 3 कोण वाला, तो मोर ट्रायंगुलर कुछ हो नहीं सकता, इसलिए राउंड है तो राउंडर कोई वर्ड होगा ही नहीं। थ्रो अ राउंड स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, बिल्कुल सही आंसर था। अब इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ कि इन्होंने कह दिया कि क्वेश्चन या आंसर में डिस्क्रिपेंसी है, इसीलिए सबको मार्क्स दिया जाता है। भाई कोई भी छोटा बच्चा भी कहेगा कि हम राउंड कहते हैं, राउंडर वर्ड तो कुछ यूज ही नहीं करते। अब इसमें पता नहीं क्यों उन्होंने आंसर को इस तरह से कर दिया कि सबको मार्क्स दे दिया। दूसरा, सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। बेटा ये कम से कम हम 3 से 4 बुक का यहां पे आपको पीडीएफ लगा के दे रहे हैं। सारे बुक्स इंक्लूडिंग माई बुक, इंक्लूडिंग बहुत सारे बुक्स है, एसपी बख्शी का बुक लगाया है, ठीक है। उसके बाद आप बहुत सारे बुक्स में अभी दिखा देती हूं आपको, सब बोलेगा कि भाई यूनिवर्सल जो है
इसका मतलब है सार्वभौमिक, यानी पूरे भूमि में सार्वभौमिक। अब सार्वभौमिक में मोस्ट क्या हो सकता है? अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अयूनिवर्सल था। एसएससी ने बिल्कुल सही किया था आंसर। अब इन्होंने फाइनल में क्या कर दिया है कि द मोस्ट यूनिवर्सल सही है। भाई सही नहीं है। आप देख लीजिए सोर्सेस कितना दे रहे हैं हम लोग। जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन कंपोजिशन है उसमें भी बता रहा है कि जो एडजेक्टिव क्वालिटीज बताता है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, जैसे यूनिवर्सल, यूनिक। यूनिक मतलब अपने जैसा सिर्फ एक। अब उसमें मोर यूनिक क्या हो सकता है? यूनिवर्सल का मतलब हो गया सार्वभौमिक। अब इसमें मोस्ट यूनिवर्सल क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। परफेक्ट तो समझते ही हो, यानी एकदम बहुत अच्छा, एकदम उत्कृष्ट। अब मोर परफेक्ट क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरी किताब में भी आपको यूनिक और यूनिवर्सल बुक में आपको दिख रहा है। हालांकि आप ये इसने जो पीडीएफ लगा दिया बच्चे ने वो पुराने बुक का लगाया है। आप चाहोगे तो नए बुक में आपको एडजेक्टिव में मिल जाएगा। एसपी बख्शी में भी वही सेम है, यूनिवर्सल। देखो उसके बाद पीकेडी सरकार के बुक में भी आप देखोगे तो वर्ड यूनिवर्सल है। यानी कि ये सारे ऐसे वर्ड्स है जिसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता। अब उन्होंने क्या किया है, अपने ही दूसरे एग्जाम में, आप जरा ध्यान से देखिए, DSSB का पेपर जो था, यानी एसएससी की नहीं बता रही मैं, द साइकिल इज द मोस्ट यूनिक थिंग। इन्होंने भी बताया है कि यहां पे मिस्टेक है सेकंड में, क्योंकि यूनिक में द मोस्ट यूनिक थिंग नहीं हो सकता है। इसीलिए ये तो आपको कई बुक्स में मिल जाएगा कि भाई राउंड का कोई राउंडर नहीं होता। राउंड मतलब राउंड, इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकता। वैसे यूनिवर्सल का भी मोस्ट यूनिवर्सल नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने अपने फाइनल आंसर की में ये मिस्टेक किया है इन्होंने। अब इतने ढेर सारे, मतलब कह सकती हूं मैं बहुत सारा हमने एक इसके साथ लगा दिया है कि भाई देख लो गलत दिया है एसएससी ने। अब एक बताओ, एक्सेस डिनाइड कब बोलोगे आप? एक्सेस डिनाइड आपके कंप्यूटर में एक आता है, एक्सेस डिनाइड कब आता है? इसका मतलब होता है कि भाई एक्सेस डिनाई किया जा चुका है। एक्सेस डिनाई यानी कि आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हो क्योंकि आपका जो भी पासवर्ड वगैरह था वो चेंज कर दिया गया है और एक्सेस डिनाई कर दिया गया है। अगर ये देखोगे तो खुद ही पैसिव वॉइस है। इसका मतलब है एक्सेस हैज बीन डिनाइड। अगर आप कहोगे कि मैम इसका पैसिव वॉइस में कौन है, तो मैं कहूंगी कि भाई एक्सेस डिनाइड का मतलब है एक्सेस हैज बीन डिनाइड। हेल्पिंग वर्ब वगैरह गायब कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग, आपको पता ही, कई बार शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं, है ना। अगर मैं कहूं वुमन रेस्क्यूड, तो इसका मतलब है जो वुमन थी हैज बीन रेस्क्यूड। तो खाली आप देखोगे जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आता है, लिखा रहता है कि जो महिला को किडनैप कर लिया गया था उसे बचा लिया गया तो लिखा रहता है किडनैप्ड वुमन रेस्क्यूड। इसका मतलब ये होता है द वुमन हु हैड बीन किडनैप्ड वाज रेस्क्यूड, चाहे द वुमन हु वाज किडनैप्ड हैज बीन रेस्क्यूड, यानी हेल्पिंग वर्ब गायब कर दिया गया। बेटा यहां पे हेल्पिंग वर्ब गायब कर दिया गया, लेकिन ये खुद ही पैसिव वॉइस में था। और बोला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं था। एक्सेस डिनाइड को आपको एक्सप्रेस करना है कि भाई इसमें से कौन सा सही है जो पैसिव वॉइस में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई ये तब लिखा आता है आपके कंप्यूटर में जब एक्सेस हैज बीन डिनाइड, डिनाई किया जा चुका है। पता नहीं क्या सोच के इन्होंने फोर्थ आंसर मार्क किया है, इसीलिए इसका भी आंसर होगा सेकंड। अब एक और पॉइंट पे मैं चलती हूं। पैसिव वॉइस का सबका हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ लगा दिया है कि भाई देख लो, इतना तो कॉमन सेंस की बात है यार। एक्सेस डिनाइड का मतलब है कि एक्सेस डिनाई किया जा चुका है, और ये लिख रहा है लेट द एक्सेस बी डिनाइड, यानी कि एक्सेस को डिनाई चलो किया जाए। ये आ ही नहीं रहा है मीनिंग में। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें मैं कह सकती हूं कि एसएससी को सोचना चाहिए था कि इसमें आंसर 3 भी हो सकता था, इस कॉम्प्रिहेंशन में आंसर 4 भी हो सकता था। लेकिन मैं अगर कहूंगी कि भाई जब मुझे एप्रोप्रिएट टाइटल खोजना है
तो मैं एप्रोप्रिएट टाइटल वो निकालूंगी जिसके बारे में ज्यादा डिस्कशन है। अगर आप कहोगे यूनिक फीचर्स ऑफ दी वॉबलर, तो मैं कहूंगी यूनिक फीचर्स इसका यहां पे है, विद वाइब्रेंट बर्ड फेदर्स एंड अ डिस्टिंक्टिव मेलोडिक सॉन्ग्स। बस इतना ही है जहां पे ये कह सकती हूं मैं कि इसके बारे में यूनिक फीचर्स है। आप एल्यूसिव एंड कैप्टिवेटिंग क्रिएचर बोलने की जरूरत नहीं है। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करने वाला, एल्यूसिव मतलब जो ज्यादा नहीं दिखा है ना, तो इसका मतलब है बार बार नहीं दिखा है, बहुत ये शुरुआत से नहीं दिखा हुआ है, तभी तो ये अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है ये आंसर सही है। लेकिन जब हम इसमें आ रहे हैं, द माइग्रेटरी जर्नी ऑफ सफायर विंग्ड वॉबलर, तो माइग्रेटरी जर्नी पता है यहां से शुरू हुआ है कि रिसर्चर्स हैव एम्बार्क्ड ऑन ए मिशन। यहां से लेकर ये यहां तक, ये इसके जो माइग्रेटरी जर्नी है उसके बारे में ही बता रहा है। अगर मेरे पास कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए और मुझे एप्रोप्रिएट टाइटल देना है, तो मैं तो यही देखूंगी ना कि इस पैसेज में ज्यादा दूर तक डिस्कशन क्या हुआ है। तो ज्यादा डिस्कशन तो इसके बारे में हुआ है कि उसका जो माइग्रेटरी पैटर्न है वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बहुत एल्यूसिव वर्ड है, यहां दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब कहीं माइग्रेट करके जाता है, कहीं से माइग्रेट करके आता है, इसलिए इसके माइग्रेटरी पैटर्न को पूरा पढ़ा जाएगा। दिस मीन्स आंसर इज 4। एटलीस्ट कम से कम एसएससी को ये तो करना चाहिए था कि अगर आंसर 3 और आंसर 4 जो मार्क किया है उसमें से किसी को दिया जाए, लेकिन उन्होंने फिर से फुल मार्क्स दे दिया सब कैंडिडेट को। इसमें भाई आप दो क्वेश्चन में इस तरह से सबको दे रहे हो मार्क्स, यानी कि 6 मार्क्स का तो ऐसे ही लोचा कर दे रहे हो। अच्छा, दूसरी बात है कि अब आप देखिए इसमें एक और है मैथ्स में बेटा अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही गलत था। इनफैक्ट मैथ्स का भी हम लोगों ने पूरा प्रूफ लगा दिया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, और बेसिकली एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी से भी उठा के लगाया गया है और क्लियरली क्वेश्चन इज इनकंसिस्टेंट, है ना, क्वेश्चन सही तरीके से फ्रेम नहीं था। तो मैथ्स का इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, और आप मैथ्स के किसी भी टीचर से आप डिस्कस कर सकते हो, वो भी बताएंगे कि भाई ये इनकंसिस्टेंट, इससे आंसर नहीं निकल सकता, लेकिन आंसर निकाल के एसएससी ने रख दिया है। राइट, अब आइए नेक्स्ट आती हूं मैं। देखिए रीजनिंग में एक सिटिंग अरेंजमेंट में पूरी तरह से जो डेटा दिया हुआ था कि A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table. Each of them faces either the center of the table or outside, that is opposite to the center. In which direction is D facing? अब ये बोल रहा है कि इसमें 6 बंदे बैठे हुए हैं, या तो अंदर की तरफ फेस करके या तो बाहर की तरफ फेस करके। लेकिन अगर आपने पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन इज डी फेसिंग, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिया है। 2 स्टेटमेंट दिया है कि बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। इसमें कहा है कि जो बी है वो राइट ऑफ एफ का बैठा हुआ है, और जैसे एफ अगर ऐसे बैठा है तो एफ के राइट में आ रहा है बी, और ये दोनों सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। एक स्टेटमेंट दिया है। दूसरा दे रहा है only 2 people are sitting between A and E from the either sides, यानी both A and E are facing the same direction. A is not an immediate neighbor of B. अब देखो इसमें यहां पर कहा है कि D और C, अब ये देख लो जरा ध्यान से, यहां पे कहा है D is sitting to the second left of C, ये बना दिया गया D लेफ्ट ऑफ C में, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन तो पता ही नहीं चल रहा है कि किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। उसके बाद ध्यान से देखो, इन्होंने 2 पोजीशंस आर पॉसिबल फॉर A एंड E, क्योंकि वो A और E का 2 पोजीशन बता रहे हैं। एक तो यहां पे E हो सकता है, A और E का। इन पूरा को जब आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे बेटा, आपको पूरा कंप्लीट हमने सॉल्व करके दिखा दिया है कि अगर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे
तो हो जाएगा क्या, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कंबाइंड ऑल्सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ डी, डी का डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, इसीलिए डेटा इज इनसफिशिएंट। पहले एसएससी ने क्या दिया था, करेक्ट आंसर, बट इन फाइनल आंसर की आंसर एज बीइंग रॉन्गफुली चेंज्ड, यानी ये इन्होंने इंग्लिश का दोनों आंसर को रॉन्गली चेंज किया, 3 आंसर को इंग्लिश का भाई रॉन्गली चेंज किया, और उसके बाद इसमें भी रॉन्गली चेंज किया है। पहले उन्होंने क्या दिया था कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर, क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट था, डायरेक्शन तो बताया ही नहीं गया था, चेंज करके कहा स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। दिस मींस आप सबसे पहले आंसर की को चेंज कर रहे हो, ठीक है, चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, चेंज करके आंसर की आप रिजल्ट के बाद दे रहे हो, तो रिवाइज रिजल्ट किया था ना, तो की तो रिवाइज करो। अब आप कहोगे कि नहीं मैडम आप कंट्रोवर्सी करती हो, बेटा मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूं, बहुत सारे स्टूडेंट से वो सही करके, और उनका की जो सही था उससे उनका कम से कम 9 मार्क्स ज्यादा था, अब वो 9 मार्क्स कम हो गया। आप समझ रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। आप सिर्फ ये कहो कि क्या कि मैं कोई प्रोपोगेंडा कह रही हूं, बेटा रिजल्ट हो जाए ना तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट हो गया आपका, लेकिन मेरे सारे बच्चे अनफेयर तरीके से किसी को सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर कर दिया जा रहा है, उसका सही आंसर को गलत करके। बेटा क्वेश्चन तो हमारे ऊपर आता है ना, हमें कहा जाएगा मैडम राउंड का राउंडर होता है, आपने गलत पढ़ाया, यूनिवर्सल का मोस्ट यूनिवर्सल होता है, आपने गलत पढ़ाया, आपने थीम ऑफ द पैसेज निकलना गलत सिखाया। भाई हम क्वेश्चन में आ रहे हैं, मेरे इंग्लिश का 9 मार्क्स कम हो रहा है बच्चों का जो सही करके आए हैं, भाई मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। मैथ्स वाले क्यों बोलेंगे, मैथ्स का एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए रीजनिंग में, देखिए इसमें कहा है हॉकी का सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ लेटर, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेकेंड लेटर हो गया फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी OKEY को लेकर कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। एक तो ये टाइम टेकिंग था, डजंट मैटर। आप देखिए बच्चों ने कितना मेहनत किया है, उन्होंने सारे लेटर्स बना के दिए और उन्होंने पूछा कि मैम हमने सारे वर्ड्स के मीनिंग चेक किए डिक्शनरी में, कोई भी वर्ड सही नहीं सिवाय YOKE के, और वो होता है जो गाय भैंस के ऊपर गर्दन में वो पट्टा जैसा डाला जाता है, पट्टा नहीं लकड़ी का जो होता है फट्टा जैसा वो डाला जाता है, जिससे वो एक भारी भरकम जो उसके पीछे काट में सामान है उसको खींच सके। और अगर उसका दूसरा मीनिंग देखोगे तो एक तरह से वो किसी को स्लेवरी में बांध के उससे काम करवाने, पहले देखते होगे पहले के स्लेव्स का गर्दन पे एक ऐसी लकड़ी का फट्टा रहता था और वो कुछ खींच रहे होते थे, इसका मतलब किसी को कंट्रोल करना, दास बनाना। YOKE का मीनिंग है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से बाकी का कौन सा मीनिंग डिक्शनरी में है कि इन्होंने 1 की जगह पे 2 दे दिया, और अगर दे दिया कोई बात नहीं भाई, हमें एनलाइटन कर दीजिए, हमें तो बता दीजिए कि आपने कौन से 2 वर्ड्स को डिक्शनरी से उठा के आंसर दे दिया है, ठीक है। उसको जुआ बोलते हैं हम लोग, हमारे तरफ जुआ को मतलब हो जाता है जू जो बाल में होते हैं। चलो ठीक है, समझ में आया। तो YOKE ही बस सही है, बाकी सब गलत है। तो मेरा ये मानना है कि भाई देखो, मैं किसी का ना पक्ष ले रही हूं ना किसी के अगेंस्ट हूं, मैं सिर्फ एक ही चीज जानती हूं कि मेरे जो आंसर्स जो इंग्लिश के हैं 3 आंसर SSC ने गलत कर दिए हैं, और 3 का मतलब 6 मार्क्स, सॉरी 9 मार्क्स, 9 मार्क्स बहुत होता है, जिसमें से 2 का तो बिल्कुल ही सरासर गलत आंसर है SSC का। पता नहीं उन्होंने किससे आंसर की बाद में सही करवाया, या बच्चों ने रिप्रेजेंट तो कर ही देते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल अगर दे रहे हो तो आप एक लेवल के ऊपर उठ के क्वेश्चन दे रहे हो, है ना। उन्होंने सोचा द मोस्ट यूनिवर्सल तो सही है, द लगा है तो मोस्ट लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री है। भाई यूनिवर्सल सुपरलेटिव डिग्री में आता ही नहीं है। तो एनीवे मैंने आपको बता दिया कि ये कहां कहां SSC ने गड़बड़ किया है, और बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने एक ये पहला क्वेश्चन जिसमें मैं कह सकती हूं बिल्कुल बिल्कुल गलत था, 2, 3 क्वेश्चन हो गए,
3, अरे ये भी तो हुआ है ना, ये 4 क्वेश्चन हो गया ना, 4, हाँ ये भी तो था, ये भी था, हाँ 4, उसके बाद हो गया 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल इंग्लिश में गलत है, 5 एक मैथ्स का, 6 और एक 7, ये 7 क्वेश्चन एसएससी ने गड़बड़ किया है और 7 3 21 होता है बेटा। इसमें भी हमने एक को जो पैसेज वाला था मैंने मान के चलो सही बात है कि दो आंसर उसके गड़बड़ हो रहे हैं, 2 आंसर गड़बड़ है तो 2 में, लेकिन फिर भी बेटा जब भी थीम निकाला जाता है ना तो पैसेज पढ़ा जाता है जिसके बारे में ज्यादा बातें की जा रही है, वो टाइटल ऑफ द पैसेज होता है। एनीवे आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग एनीवन, एंड सेकेंडली वन थिंग बेटा, जब अपना होता है ना तो बहुत खुशी होती है, अच्छी बात है, खुश हो, लेकिन ये भी सोच लो कि जिन माँ के बच्चों का नहीं हुआ है और उनके साथ गलत हुआ है उनके साथ खड़े होने वाला कोई चाहिए। और मैं ना किसी से डरती हूं बेटा, और ना ही मुझे किसी को खुश करना है और ना ही किसी को असंतोष करना है। आपको जो समझना है समझो, कैट्स विस्कर बेटा तुम्हारी बहन के साथ भी वैसे ही होना चाहिए। आई रियली ब्लेस योर सिस्टर टुडे, आई रियली ब्लेस योर सिस्टर। इसलिए याद रखना, सबसे पहले याद रखिए गलत का साथ हम नहीं देंगे। हाँ ये बात है कि आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों के साथ गलत हुआ है और पूरा अगर मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आई हूं और मेरे अपने इंग्लिश में जब अगर 4 क्वेश्चन गलत आंसर दिया हुआ है एसएससी ने तो मुझे उनका हेल्प करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप कह रहे हो कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आई एम सॉरी, मैं हमेशा सही करती हूं और मैं सच के साथ खड़ी हो सकती हूं चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना खड़ी होने पड़े, ठीक है। जहां तक मैथ्स का सवाल है, 1 मिनट रुकिएगा। बेटा बात क्या है ना, मैथ्स के टीचर से पूछो ना सही है, और अगर वो सही कहेंगे तो फिर हमको तो लगता है फिर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पे ना भीड़ के साथ चलने का रिवाज। अगर मैं सही कह रही हूं तो मुझे ना ही आपसे डर है बेटा, और अगर आप पढ़ोगे तो मुझे पता आके पढ़ोगे और आप छुप के आके पढ़ोगे क्योंकि आपको पता कि मैं सही पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन जहां तक मैथ्स का सवाल है, मैथ्स के टीचर से पूछो, वो जरूर कहेंगे कि हाँ डेटा गलत है, इनकंसिस्टेंट है, लेकिन वो आके नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी डर है, क्योंकि तुम्हारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। और बेटा अगर आपको लग रहा है एसएससी सही है और इतने प्रूफ देखने के बाद भी लग रहा है एसएससी सही है, तो बेटा भगवान आपको 2 आंखें दे और अपना आप आई साइड भी चेक करा लो, और हमारे यहाँ से इंग्लिश और रीजनिंग का बैच जरूर ले लो क्योंकि आपकी रीजनिंग कमजोर है, ठीक है। तो एनीवे I don't support in this matter, I don't support anyone. I stand with the right cause, for the right cause and with the right people. जो सही करके गलत हुआ है उनका और वो झेल रहे हैं बेटा, उनके साथ तो मैं खड़ी रहूंगी। रिजल्ट फेयर है नहीं फेयर है, आई डोंट केयर। इतने 7 क्वेश्चन में प्रॉब्लम था जिसमें 6 में तो सीधा सीधा प्रॉब्लम है, और मेरे इंग्लिश में 4 क्वेश्चन में तो बिल्कुल प्रॉब्लम है। 4 में से अगर एक पैसेज वाला हटा भी दूं तो 3 में तो प्रॉब्लम है ही है। चलो एनीवे, गॉड ब्लेस यू, और ऐसे ही हमारे चैनल पे आते रहिए और कमेंट करते रहिए। अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के, खुशी भी मिलती है कि कुछ लोग साथ दे रहे हैं, और लगता है कि बेटा बहुत कुछ सीखने की जरूरत है आपको भी और मुझे भी आपसे। चलो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।